वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका वेतन है वो पे मैनेजर से बनता है, और चाहे वो कर्मचारी स्थायी हो या प्रोफेशनल हो। ये आज का इम्पोर्टेंट वीडियो सभी कार्मिकों के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और विशेषकर जो साथी पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं उनको विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका जुलाई का जो भी वेतन का बिल बने उसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इंक्रीमेंट की। तो इंक्रीमेंट कैसे लगाते हैं उसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। किसी कार्मिक का अगर इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है या उसकी तो सबसे पहले उसकी डेट चेक करें कि डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1/7/2023 होनी चाहिए मास्टर में जाकर के। अगर वो नहीं है तो आप उसको चेंज करें। कैसे चेंज करें उसके लिए मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें किस तरीके से उसकी इंक्रीमेंट डेट चेंज होगी। इसके अलावा अन्य जो भी डेट्स वगैरह वो भी आप चेक कर लें। और 7th पे कमीशन के अनुसार जब इंक्रीमेंट आप जुलाई का लगाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या जो ऐड है या जो मद है वो प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ ये पे मैट्रिक्स का जो चार्ट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये चार्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जिस लेवल में कोई भी कार्मिक है, जैसे लेवल 10 का है और अभी जैसे उसको 33,800 रुपये अगर मिल रहे हैं, तो उसका जो इंक्रीमेंट लगने के बाद में उसके 34,800 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से अगर मान लो कोई कार्मिक L12 में है और उसको अभी जैसे 51,400 रुपये मिल रहे हैं, तो अगला इंक्रीमेंट है वो 52,900 रुपये होगा। तो इंक्रीमेंट जब आप जुलाई में लगाएंगे तो एक बार जरूर चेक करें कि जो इंक्रीमेंट लगा है वो सही लगा या नहीं लगा। दूसरी बात, अगर किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट तो लग गया लेकिन उसका बेसिक और जो भी डीए वगैरह है वो उसी के अनुसार अनुपात में चेंज नहीं हो रहा है, जैसे अभी डीए है वो 42% और एचआरए है वो 9% चल रहा है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको मैनुअली कैसे चेंज करेंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और चेंज नहीं हो रहा तो उसका कारण आपको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले एम्प्लॉय के जो पे डिटेल्स में जाएंगे, पे डिटेल्स में जाएंगे तो आपको वहाँ जो भी जैसे बेसिक है उसके आगे ए या एफ लिखा हुआ होगा। एफ का मतलब हो गया फार्मूला। अगर फार्मूला से वो है तो जितना राज्य सरकार की तरफ से वो जो फार्मूला सेट है यानी 42% है, तो वो ऑटो अपडेट हो जाएगा जब आप इसका बेसिक चेंज करेंगे। लेकिन अगर ए लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आपको सभी कार्मिकों के जो बेसिक के साथ साथ डीए और एचआरए और अन्य कोई भी भत्ता मिल रहा हो वो चेक करना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात की जो डिडक्शंस हैं, जो कटौतियाँ हैं, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक चेंज होते ही कुछ डिडक्शन है वो प्रभावित होती है। अगर वो डिडक्शन आपने सही नहीं की तो आपको जो भी बिल है वो ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले तो एचआरए की बात करें तो अभी जैसे एचआरए है वो जो सामान्य सिटीज है उनमें 9%, जिसमें जैसे इसमें लगा हुआ है कि एचआरए जो है 18 एंड 9% है वाई और जेड क्लास की जो भी सिटीज है, और उसके बाद में ये 2021 से ये लागू है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर एचआरए बेसिक चेंज होने के बाद में एचआरए उसकी अनुपात में चेंज होना चाहिए। अगर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको मैनुअली चेंज कर लें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे एसआई प्रीमियम की बात करें तो हालांकि एसआई प्रीमियम में जो भी बदलाव होगा वो आप मार्च से कर सकते हैं, उसके बाद से नहीं करेंगे। यानी मार्च का जो वेतन है वो 2 अप्रैल होगा, उससे से ही होता है। लेकिन एक बार आप चेक जरूर कर लें कि अगली बार उसको ध्यान रखें कि उसका अगर मान लो जैसे कोई कार्मिक अभी जैसे 46,500 तक है और उसका अगर इंक्रीमेंट लगने के बाद में 46,500 की जगह 27,000 या कुछ ऊपर अगर उसका बेसिक हो जाता है तो उसकी जो न्यूनतम स्लैब है वो 2,200 की जगह 3,000 हो जाएगी। तो वो आप जब भी मार्च महीना आए उस कार्मिक को जरूर कह दें कि उसकी जो भी स्लैब है वो बढ़ा दें। और अधिकतम स्लैब है उसने अगर या 1 या 2 स्लैब ली हुई है तब तो कोई समस्या नहीं होगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट समस्या आ सकती है एक तो है जीपीएफ में। जीपीएफ का जो मिनिमम अगर कोई कटौती करवा रहा है जो स्लैब के अनुसार, तो उसमें क्या बदलाव होगा। जैसे कोई कार्मिक है, अभी जैसे यहाँ ये पूरी टेबल दी हुई है, मैं आपको एक बार टेबल बता देता हूँ कि किसी कार्मिक का अगर 23,100 बेसिक है तो उसका जो मिनिमम जो जीपीएफ है वो 1,450 रुपये कटना चाहिए। और अगर मान लो 23,101 से लेकर के 28,500 तक अगर किसी कार्मिक का जो वेतन श्रृंखला है या बेसिक है तो उसको 1,625 रुपये जीपीएफ के रूप में अनिवार्य रूप से कटाने हैं। या 28,501 से लेकर के 38,500 तक अगर कोई है जिसका बेसिक है और उसको 2,100 रुपये है। अब अगर मान लो जैसे 38,500 की बात करें कि अभी जैसे इंक्रीमेंट जुलाई के लगने के बाद में 38,500 पे कोई कार्मिक है तो उसका बेसिक है वो 3% लगभग जो इंक्रीमेंट होगा तो 39,000 से आगे चला जाएगा। तो आपको जो कार्मिक है वो 3 नंबर की स्लैब के बाद में ये इसमें आ जाएगा, 38,500 से 51,500 में आ जाएगा। तो उसका जो आपको जीपीएफ है वो मिनिमम अगर था
2100 रुपये था तो उसको कम से कम 2800 रुपये करना है, 2850 रुपये करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो बिल है वो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, यानी जो न्यूनतम स्लैब है वो कटौती है वो अनिवार्य है। अगर मान लो कार्मिक पहले से ही जैसे 28,500 की जगह या 2100 की जगह 5,000 4,000 रुपये अगर जीपीएफ के रूप में कटा रहा है, क्योंकि जीपीएफ में कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो एक तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जीपीएफ की जो स्लैब है वो आप जरूर चेक करें। दूसरा, अगर कोई प्रोबेशनर है तो वैसे प्रोबेशनर्स के लिए कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा जब तक उनका जो प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हो जाता। फिर भी एक बार उनकी बेसिक आप जरूर चेक कर लें कि जो प्रोबेशन है, जैसे लेवल 8 का कोई कार्मिक है तो उसकी 18,500 होनी चाहिए, लेवल 7 का है तो 15,700 होनी चाहिए, अगर लेवल 11 का कैंडिडेट है सेकंड ग्रेड का तो 26,500, लेवल 10 यानी थर्ड ग्रेड का कोई कैंडिडेट है तो उसको 23,700 रुपये जो बेसिक है वो होना चाहिए। और अगर लेवल 12 में कोई कार्मिक है व्याख्याता वगैरह तो उनको 31,100 रुपये मिलना चाहिए। तो ये तो जो प्रोबेशनर्स है इसका जुलाई इंक्रीमेंट्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात एक तो मैंने आपको बता दी कि जीपीएफ की कटौती भी, अगर जो प्रोबेशनर्स है उनकी कटौती भी आपको ध्यान रखनी है। आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कोई प्रोबेशनर है उसकी कटौती है वो जीपीएफ की कटौती कितनी करनी है, क्योंकि जैसे अभी सभी कार्मिकों के लिए जो पुरानी पेंशन स्कीम है राज्य सरकार ने शुरू कर दी है, तो अब इसके लिए जैसे लेवल 1 से लेवल 7 तक अगर कोई कार्मिक है और जीपीएफ की कटौती है तो उसकी कम से कम जो कटौती है वो 700 रुपये होनी चाहिए। लेवल 8 से लेवल 9 तक कटौती है वो 800 रुपये होनी चाहिए। लेवल 10 और 11 तक है वो 1100 रुपये, लेवल 12 से 14 तक 1400 रुपये, और लेवल 15 पे 1800 रुपये, और लेवल 16-17 पे 2100 रुपये न्यूनतम जो कटौती होनी चाहिए। और ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि माह अप्रैल 2022 और मई 2022 की जीपीएफ अनुदान की कटौती मई माह के वेतन से करनी थी। ये हालांकि पुराना आदेश है, लेकिन जो स्लैब है वो मैंने आपको बता दी कि जो प्रोबेशनर है उनकी जीपीएफ की स्लैब क्या होगी। ये अब जुलाई में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए ये चीज़ आपके पास में नोट करके रखें, इस टेबल को या प्रिंट करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एचआरए की होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आरजीएसएस की, क्योंकि जैसे ही आपका बेसिक चेंज होगा इंक्रीमेंट लगेगा, आरजीएसएस की स्लैब चेंज हो सकती है। तो दो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, एक तो जीपीएफ का जो स्लैब है वो आपको चेक करनी है, और एक आरजीएसएस की, क्योंकि अभी जैसे सभी जो कार्मिक है उनके लिए आरजीएसएस की कटौती सरकार ने अनिवार्य कर दी है। तो अब जो कार्मिक है, जैसे मान लो कोई कार्मिक है जिसका जो मूल वेतन है वो, अब इसमें अभी जो प्रोबेशनर है वो नहीं गिना जाएगा, इसका जो मूल वेतन है बेसिक पे है, अगर वो 18,000 रुपये तक है तो उसके 265 रुपये है वो आरजीएसएस के कटौती करनी है, डिडक्शन करनी है। और 18,000 से लेकर के अगर 33,500 तक किसी का बेसिक है तो उसको जो मूल वेतन है तो आपको 440 रुपये उसकी डिडक्शन करनी है। अगर मान लो जैसे 33,500 पे कोई कार्मिक था और उसका इंक्रीमेंट लगने के बाद में वो 33,500 की जगह 34,500 या 35,000 रुपये उसका अगर मूल वेतन हो जाता है तो वो इस रेंज में आ जाएगा, यानी 33,500 से लेकर के 54,000 तक आ जाएगा। तो आपको वहाँ उसकी जगह 440 की जगह आपको 658 डिडक्शन है वो करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं विशेष रूप से, जहाँ मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहला फ़र्क तो पड़ रहा है आपके जीपीएफ में, जो अगर कार्मिक न्यूनतम स्लैब से कटौती करवा रहा है उसके लिए जीपीएफ चेक करना जरूरी है। दूसरा, आरजीएसएस की कटौती है वो तो वैसे भी फिक्स है, इसमें अगली स्लैब नहीं ले सकते जीपीएफ की तरह। तो अभी जैसे कोई कार्मिक है, अभी जैसे 33,500 में है तो उसका 440 रुपये अगर कट रहा होगा और उसका इंक्रीमेंट लगते ही यहाँ से 33,500 से वो इस तीसरे नंबर पे आ जाता है, यानी 34,000 रुपये उसका बेसिक हो जाता है, तो उसकी कटौती है वो 658 रुपये करनी है। और कोई कार्मिक है जैसे 54,000 पे बेसिक पे था और उसका इंक्रीमेंट लगते ही 55,500 या 55,000 या 54 से कितना भी ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो भी न्यूनतम कटौती 658 जो आरजीएसएस की कटौती थी उसकी जगह आपको 875 रुपये ये कटौती करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी आपको कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आरजीएसएस की कटौती आपको हर कार्मिक की चेक करनी है। ये सारी जो भी टेबल्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अधिकांश चीज़ें जो रोज़ काम करते हैं पे मैनेजर पे वो अपनी डायरी में नोट करके रखें कि किसी कार्मिक का अगर बेसिक चेंज हो रहा है, चाहे जुलाई में तो इंक्रीमेंट से हर कार्मिक का बेसिक चेंज होगा ही होगा, लेकिन मान लो किसी का बीच में एसीपी लग जाता है या कोई फिक्सेशन हो जाता है या अन्य किसी भी कारण से बेसिक चेंज हो रहा है, तो उस समय आप दो चीज़ें जरूर चेक करें कि उसका एक तो आरजीएसएस की जो कटौती है वो न्यूनतम स्लैब के अनुसार है, अगर वो चेंज हो रही है तो उसको आप अपडेट करें। और जीपीएफ की जो भी डिडक्शन थी, ये तो जैसे प्रोविजंस का हो गया, ये जीपीएफ का जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर किसी कार्मिक की एसीपी लगती है या किसी भी कारण से मूल वेतन चेंज होता है तो जीपीएफ की कटौती आपको उसी अनुरूप में जो अगर न्यूनतम स्लैब ले रहा है तो आपको करनी है। अगर वो पहले से ही जैसे मान लो 2850 उसकी डिडक्शन होनी चाहिए और वो 4,000 या 5,000 रुपये जीपीएफ में कटौती करवा रहा है
तब उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूनतम स्लैब जो यहाँ दी हुई है अगर वो डिडक्शन करवा रहा है तो आपको ज़रूर चेक करना है, नहीं तो ट्रेजरी से उस बिल पे ऑब्जेक्शन लगना निश्चित है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी कि जुलाई माह का इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आपको किन किन चीज़ों को चेक करना है एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके। जहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे तो आपको डीडीओ के जो भी मोबाइल पे ओटीपी के बाद में वो एम्प्लॉय डिटेल्स खुलेगी, उसमें इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आपको हर कार्मिक का एक तो बेसिक अपडेट हुआ या नहीं वो चेक करना है। उसके बाद में आपको उसका डीए और एचआरए जो भी निर्धारित परसेंट है 42%, 9% जो भी है वो आप कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके चेक कर लें कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अपडेट नहीं हुआ तो उसका कारण मैंने बता दिया कि अगर एफ की जगह ए है तो अपडेट नहीं होगा, तो उसको आपको मैन्युअली एडिट ऑप्शन में जाकर के अपडेट करना है। दूसरा जो डिडक्शन है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एसआई का भी कोई इशू नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जीपीएफ और आरजीएसएस, इन दोनों डिडक्शन को आपको अच्छी तरह से चेक करना है। और अगर इनमें कोई भी जो न्यूनतम स्लैब से प्रभावित हो रहा है, बेसिक चेंज हो रहा है, उसकी स्लैब वो चेंज हो रही है तो आप उसको अपडेट ज़रूर करें और उसके लिए ये चार्ट है वो आप अपने पास रखें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जुलाई इंक्रीमेंट के बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो भी जुलाई का बिल जैसे आज जैसे 15 तारीख हो गई तो कुछ दिनों के बाद में ये बिल है वो प्रोसेस हो जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे 22 तारीख के बाद में शुरू होंगे। अभी जैसे वो एडवांस सैलरी का जो सिस्टम शुरू कर दिया है तो बिल थोड़े दिनों बाद प्रोसेस होंगे, लेकिन जब भी आपका इंक्रीमेंट लग जाए आप अपनी बेसिक जरूर चेक करें। और जो एम्प्लॉय लेवल पे ये डीडीओ लेवल पे तो आपको करना ही करना है, एम्प्लॉय लेवल पे कार्मिक खुद भी अपनी इंक्रीमेंट लगने के बाद में जो भी मूल वेतन वगैरह है वो अपने पर्सनल लॉगिन में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर समस्या आ रही है इंक्रीमेंट के संबंध में वगैरह या और भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं यथासंभव आपकी जो भी क्वेरी है उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।